तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूर्ण सिंह जी। तो सबसे पहले तो पूर्ण सिंह जी आपका स्वागत करूँगा इस वीडियो में। बहुत-बहुत और धन्यवाद। आज इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा गाँव का जो बदलता परिवेश है, जी। उसके बारे में। हाँ जी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, पिछले 1 दशक में आपने ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा? सबसे बड़ा बदलाव अगर आप मेरे को कहेंगे तो अभी आप देखेंगे लोगों में जो एक पहले प्रेम भाव देखने को मिलता बिल्कुल, था गाँव हाँ। में, कहीं न कहीं किसी मतलब वो भाईचारा। भाईचारा जो हाँ, एक लोगों के साथ जैसे आपने कई बार ऐसे प्रोग्राम्स एक साथ करना, सामूहिक प्रोग्राम जितने भी है सामूहिक वो कहीं प्रोग्राम, न कहीं अभी के दौर में आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब एक ना के बराबर हो गए हैं। ना के सबसे बराबर। बड़ा बदलाव ये है, एक ये है अभी गाँव का युवा जो है अभी शहरों की ओर ज़्यादा पलायन कर रहा है। सही पिछले बात। कुछ दशकों में मतलब मान के चलिए आप पिछले 10-12 साल की आप बात करें हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं गाँव का जो युवा है, वो शहरों की ओर पलायन किया। हालाँकि अच्छी बात है कि वो हाँ, रोज़गार के लिए गया है, लेकिन कहीं न कहीं अपने गाँव से जुड़ाव कम जुड़ाव कम हो और रहा है, लोगों में अपनापन की कमी भी हुई है अभी अपनेपन कहीं की न कमी कहीं। हो रही है, बिल्कुल ये सही कहीं बात। न कहीं एक पतन का है इशारा है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। जी। तो क्या आज भी अपन गाँव की बात करें, तो गाँव में क्या आज भी पुराना भाईचारा जीवित है या शहरी का ही दिखावा दे रहा है? नहीं क भाईचारे की अगर आप बात करें आज भी हालाँकि ऐसे है नहीं बिल्कुल ही खत्म नहीं हुआ हाँ, है, खत्म भी कुछ नहीं हुआ जगह है, अभी भी है, है। सही बात। लेकिन कहीं न कहीं अभाव आया है। पहले जहाँ आप देखेंगे शादियों में, सामूहिक प्रोग्राम्स में जो एक होता था भाईचारा, मेल-मिलाप, जो चीज़ें होती थी, किसी भी काम में एक-दूसरे का सहयोग करना, वो सहयोग सारी करना, चीज़ें अभी भाइयों-भाइयों में वो प्रेम नहीं देखने को मिलता। अभी प्रेम आप नहीं देखेंगे देखने को कहीं न कहीं मिलता है, दीवारें ऊँची कर देनी, दीवारें एक ऊँची कर ज़मीन में देनी। 2 हिस्से कर देने, सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी मतलब एक चिंता का विषय है। हाँ, नहीं, तो नहीं, सही बात। डिजिटल इंडिया का अभी बहुत माहौल चल रहा है, डिजिटल इंडिया के बारे में बात भी हो रही है। तो क्या डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? इसने आप जैसे देखेंगे इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो ऐसा है जैसा कि अभी आप देखेंगे शिक्षा और जो एक तकनीक है उसके अंदर जो गाँव की तरफ जो उसका क्या कहते हैं जो हुआ है उसका विस्तार हुआ है जी, जी। डिजिटल इंडिया का। जैसे अभी आप देखेंगे गाँव में शिक्षा का थोड़ा स्तर ऊँचा हुआ है इस जो तरह पहले भी काफ़ी ऊँचा कम हुआ करता था बिल्कुल, कहीं न कहीं। बिल्कुल। उस चीज़ में अपन देखें तो प्लस पॉइंट हुआ है। और हुँ। माइनस पॉइंट ये है कि आज आप देखेंगे आप जो पहले चौपालों पर जो ऐसे आपको बूढ़े-बुजुर्ग जो दिखते थे गाँव के अंदर, कहीं न कहीं वो मोबाइल के अंतर्गत अब खोने के कारण जैसे आप देखेंगे आज परिवार में भी आप अगर आप 4 जने आप घर के अंदर हैं, हाँ, आप चारों के पास मोबाइल है, बिल्कुल हो गया आप है। चारों एक स्थान पे बैठे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। चारों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये एक-दूसरे से कहीं न बातचीत कहीं नहीं ये कर रहे। चीज़ एक चिंता का विषय है कि हाँ, लोगों अपने मोबाइल और अपने पारिवारिक का जो समय है, उसके अंतर्गत एक तालमेल बिठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहीं न बिल्कुल, कहीं आप बिल्कुल। साथ होकर साथ नहीं है। सही तो ये एक बात है। बड़ा इसका माइनस पॉइंट मैं माइनस मानता हूँ। पॉइंट है। अगला मेरा सवाल है आपसे कि मेरे को गाँव की ऐसी कौन-सी रीति है, उसके बारे में बताना जिनको आज भी आधुनिक समय में भी सहेज के रखना चाहिए? गाँव की अगर आप मेरे से बात करेंगे तो जैसे अभी आप देखेंगे गाँव में लोगों का जो एक श्रद्धा, एक विश्वास जो एक है, जैसे हमारे हाँ, यहाँ लोक देवता जैसे लोक हमारे यहाँ तो एक देवता, कहावत चलती है कि गाँव-गाँव खेजड़ी खाओ, गाँव गो-गो। उस गोगा, टाइप की जो एक कल्चर है, बिल्कुल वो सही बात है। काफ़ी अच्छा कल्चर है, उसको अपनाना चाहिए कहीं न कहीं। और अभी हालाँकि फिलहाल के अभी समय के अंतर्गत जो एक तकनीक का जो क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी उसके का ज़माना, अंतर्गत कहीं न कहीं इसमें भी थोड़ा प्रभाव आया है। प्रभाव आया है। कहीं न कहीं ये चीज़ भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपनी सही बात है। मूल से जुड़े रहें, आप अपनी हाँ, जड़ों से जुड़े रहें। मतलब जो आपका मूल परिवेश है उससे जुड़ा रहना जुड़ा चाहिए रहना आदमी बहुत बिल्कुल ज़रूरी सही है। बात है। शादी और उत्सव के जो पारंपरिक रीति-रिवाज हैं, जो तरीके हैं, उसमें क्या बदलाव आए? उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप मेरे से बात कहोगे तो आप अच्छा, जैसे पहले देखो आजकल लोग मतलब आप मानोगे नहीं जैसा आपको भी आपने भी देखा होगा कि एक क्या कहते हैं, जो हमारे कहावत चलती है कि जितनी तेते पाँव पसारिए जितनी लांबी सोर। हाँ, समझ गए आप? बिल्कुल, मतलब इसके बिल्कुल। अंतर्गत ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर गाँव में आज का समय ऐसा है कि लोग दिखावे में कुछ ज़्यादा खर्चा कर बहुत देते हैं। ज़्यादा मतलब दिखावा आजकल बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा हो रहा है कि भाई इसने कि या हाँ, इतना किया है तो मेरे बेटे के शादी में इससे भी ज़्यादा इससे भी करूँगा ज़्यादा मैं। करूँगा। बिल्कुल बस सही वही बात है। बात है जहाँ आपका काम अगर लाख रुपए से निकल सकता है तो आप हाँ, कहीं न कहीं वहाँ डेढ़ 2 लाख रुपए खर्च कर डेढ़ रहे हैं 2 जो लाख मेरे होता हिसाब है, से आप देख रहे हैं जैसे दहेज में भी पहले एक ज़रूरत के सामान जो दिए जाते थे यार, दिए मेरे वहाँ जाते हैं। तक सही था। उस समय तक की वो प्रथा सही भी लगती सही थी। सही लेकिन थी अभी बिल्कुल, हाल-फिलहाल लोगों की तरफ से डिमांड कार और इस डिमांड टाइप का की जो चीज़ें हैं, जो अभी नवीन युग की जो चीज़ें हैं इनकी माँग, उसको लेकर थोड़ा-सा एक सोचने की है कि कहीं न कहीं दहेज प्रथा को बढ़ावा भी मिल रहा है बड़ा वो भी इसके मिल रहा द्वारा। है। और कहीं न कहीं इन चीज़ों पर थोड़ा-सा अंकुश की आवश्यकता है। हाँ, मतलब यूँ है कि भई समाज में
हर जो आदमी वो एक जैसे नहीं होते, कोई मिडिल क्लास का भी होता हाँ, है, मतलब तो कोई आप अपर कम क्लास से का भी कम होता आप है। ये देखिए कि आपका अगर काम जिस एक लिमिट के अंदर हो सकता है तो आप उसके अंतर्गत करें। कहीं दिखावे के अंतर्गत आकर आप ऐसा ना करें कि आप जीवन भर उसका कर्जा उतारने में रह जाएँ। सही कहीं न बात कहीं है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है अभी, जो सबसे बड़ा लोगों की सोच में जो परिवर्तन हुआ है, एक साज-सज्जा की चीज़ों की ओर जो लोगों का एक ज़्यादा क्या कहते हैं झुकाव है, उसके लेकर थोड़ा-सा हाँ, वो आपको अपने मारवाड़ी में सोच कहावत भी होती है ना कि भई अपने पाँव उतने ही लंबे करने चाहिए जहाँ तक आपकी सद्दर हो। हाँ, बस, बस, बिल्कुल बस, सही बस, वही बात है, बात सही है। बात। तो आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो गाँव में जो तैयार होते हैं, क्या आज भी उनकी चमक आज भी वही वैसी की वैसी है जो प्राचीन समय में थी, नहीं, पहले त्योहारों थी? में एक बहुत बड़ा जो हमारे गाँव की जो एक रौनक ही थी, वो त्योहार हुआ करते थे, हाँ, कहीं न होता है, कहीं। बिल्कुल होता है। जैसे त्योहारों पर होली, दिवाली पर एक मिलना, साथ में त्योहार मनाना, वो साथ में कहीं न मिलना, कहीं काफ़ी कम हुआ है अभी के माहौल में। आप देखेंगे त्योहार, त्योहार लगते नहीं हैं। नहीं लगते यार। जैसे आप पहले देखेंगे आपको अगर आप तो अपन राजस्थान के लोग हैं, आपके हाँ, अपने हमारे होली से पहले जो वो चंग फागण जो था एक हाँ, वो चलता चंग था, बजाने आपने सही देखा बात है। होगा। बिल्कुल वो सही, कहीं न कहीं एक लुप्त होने की कगार पे है। वो वो कल्चर अब खत्म हो देखने रही को है, भी नहीं मिलता, सही है। कहीं न कहीं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप घेर गेर नृत्य देख हैं, सकते, हमारे गेर यहाँ होता नृत्य है, था। बिल्कुल। उनमें बहुत मतलब ये वाली जो कलाएँ हैं, जो एक संस्कृति है, कहीं न कहीं एक लुप्त हो रही है। हाँ, वो तो लुप्त हो ये रही नहीं है, होना चाहिए कहीं न कहीं, और त्योहार को त्योहार की तरह मनाया जाए, जैसा ये भी एक सोचने की बात है। बिल्कुल, मतलब जब त्योहार तब लगता है जब आप अपने परिवार के साथ हो। परिवार के साथ। लेकिन आज के समय में लोग मतलब अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है, या फिर कहीं न कहीं त्योहारों के प्रति उनका मोह भंग हो गया है। मोह कहीं भंग न हो कहीं गया। ऐसा लगता है सही देखने बात, में। सही बात। आगे मैं आपसे बात करूँगा कुरीतियों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। कुरीतियाँ भी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। तो गाँव में आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसके लिए? सबसे बड़ी अगर कुरीति आप मेरे को कहेंगे तो आज भी आप देखेंगे कि जैसे बहुत 2-3 हैं मेरी नज़र में जो विशेष हैं। कहीं न कहीं जैसे एक दहेज तो है ही, आप जो दहेज मैं तो इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। बिल्कुल है। एक आप देखेंगे मृत्यु भोज। हुँ। ये सबसे बहुत बुरी प्रथा सबसे है, बड़ी प्रथा है, सबसे बुरी प्रथा है। सबसे बड़ी। इसमें आप देखेंगे कि आदमी के मतलब किसी के घर में मृत्यु हुई है, वहाँ आप लोग बैठकर अमल और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। हाँ, अगले की उतनी क्या कहते हैं कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं नहीं है, है, सही सही नहीं बात है, है। सही बात है। आप लेकिन उसके ऊपर एक थोप रहे हैं, कहीं न थोप कहीं रहे हैं। कर्ज थोप रहे हैं। भले ही आपको ये चीज़ों को लेकर थोड़ा आपको मतलब एक अंकुश करने की, मतलब एक कम करने की आवश्यकता है इन हाँ, वो चीज़ों को अगला थोड़ा-सा। भी चिंताजनक रहता हाँ, है। कि अगर किसी घर में मृत्यु हुई तो आप वहाँ जाकर कम से कम उसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सही बात सकते है, ना। सही बात। कहीं न कहीं एक ये बहुत मेरे हिसाब से मेरा पर्सनली मानना है कि मृत्यु बोझ जो है, आज के टाइम की सबसे बड़ी कम चुनौती है होना चाहिए। गाँव के परिवेश में। बिल्कुल सही बात। और साथ ही साथ दहेज भी है। दहेज भी है। लेकिन चलो वो समझ में आता है कि अगर आप उसको आप ज़रूरत की जो होती है सामग्री उसके रूप में दे रहे हैं तब तक ठीक है, मेरा मानना ये है। आपने जैसे दहेज प्रथा के बारे में बात करी है, तो उसको लेकर ही अगला क्वेश्चन है मेरा। तो क्या गाँव में आज के समय में दहेज प्रथा है, जो जैसी बुराई कुरीति है, तो उसमें कोई कमी आई है? कमी आई है, कमी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आई है, कमी आई है। आज भी ऐसी बहुत जगह है जैसे आप देखने को मिलेंगे जहाँ आजकल आपने अखबार में आते हैं कहीं-कहीं तो आप हुँ, देखेंगे जैसे कि किसी को 11 लाख, किसी को 1 करोड़ का टीका उसने वापस दे दिया, दस्तूर दे जो दिया। जिसे दस्तूर कहते हैं हमारी हाँ, भाषा में। दस्तूर कहते हैं। तो वो कुछ चीज़ें अच्छी है जैसे, और ये है कि दहेज शिक्षा के कारण थोड़ा इन चीज़ों में कमी आई है, लेकिन पूरा अभी इसके ऊपर मतलब क्या कहते पूरा हैं लगाम नहीं पूरा लगी है। लगाम नहीं लगा है, सही बात, हालाँकि इसमें आवश्यकता है, कहीं सही न बात। कहीं। आगे बात करूँगा मैं आपसे बेटियों की शिक्षा को लेकर बात करूँगा। बेटियों की शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ग्रामीण समाज की सोच कितनी बदली है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे बड़ा अगर आप सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात आप मेरे को कहेंगे अगर पिछले कुछ सालों में या कुछ दशकों में, जी, तो सबसे अच्छी चीज़ जो गाँवों में हुई है, हाँ, उनमें से एक ये चीज़ है ये बालिका सबसे शिक्षा, बड़ी कहीं बालिका न कहीं। शिक्षा। इसके अंदर सरकार की हाँ, सबकी एक योगदान बहुत अच्छा रहा है। उसके हाँ, अंदर आप देखेंगे पहले आप लोगों को देखेंगे ना मुश्किल से आपको गाँव में कोई 10वीं पास भी नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। आज के समय लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए भी भेज रहे हैं इवन, हुँ। और वो अच्छा भी कर रही हैं, कहीं न कहीं अच्छा भी कर सरकारी रहे हैं। नौकरी पा रही है। ये सारी चीज़ें तो मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा एक परिवर्तन हुआ है। और आज के समय में तो मतलब जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विस के, तो उनके जो रिज़ल्ट होते हैं वहाँ पे भी ग्रामीण बच्चे के आते हैं। हाँ, अभी हाँ, जैसे हाँ, अभी सही आरएएस है। के हुए तो वो बाड़मेर का टॉपर निकला है। सही बात है, तो बहुत सही बात है। नीट के वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो मतलब ग्रामीण परिवेश के जितने भी बच्चे हैं ना, वो ही उभर के मतलब हाँ, ऊपर ये आ एक रहे हैं। पॉज़िटिव पॉइंट है, कहीं न हाँ, कहीं इसके अंदर एक चीज़ होती है जैसे आप देखेंगे, शहर के अंदर का और एक मैं जो पॉइंट बताता हूँ बहुत छोटा समझने वाली चीज़ है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। जी, जी। जैसा होता है शहर वाला जो बच्चा होता है जो छोटे से लेकर बड़ा हो रहा है, वो हुँ, कहीं न कहीं सुख-सुविधाओं के साथ बड़ा हो रहा है। सुख-सुविधा सही बात है। और गाँव में कहीं न कहीं जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो अभावों के साथ बड़ा अभाव के होता है। साथ तो होता है। कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में सोच का
एक अपने डिसिप्लिन का, अनुशासन का, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत डिफरेंस रहता है उसके अंदर। कहीं न डिफरेंस कहीं रहता वो है। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसका रिज़ल्ट आ रहा है। इस सही बात है। आगे मैं बात करूँगा आपसे रोज़गार और खेती को लेकर बात करते हैं। क्या आज का युवा खेती को गर्व के रूप में देखता है या मजबूरी के रूप में? मजबूरी तो नहीं कह सकते, जैसे हाल-फिलहाल आप देखें तो कहीं न कहीं गाँव में खेती करने वालों की कमी तो हुई है। हाँ, लेकिन बीच में ऐसा समय भी आया है जैसे लोग खेती करना ही पसंद नहीं कर रहे थे, अभी भी पसंद नहीं जैसे कर हमारे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एक जैविक खेती, ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, कृषि कहते हैं, ऑर्गेनिक कृषि जो होती है, उसको लेकर लोगों का एक रुझान बढ़ा है। ये एक तरीके से एक व्यावसायिक रूप में डेवलप हुआ है। जैसे हुँ। आपने देखा होगा रेगिस्तान और उस वाला जो एरिया है हमारे पश्चिमी राजस्थान वाला, उधर फल हाँ, फ्रूट वाली जो भी फल-फ्रूट बहुत मतलब अच्छे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे उसके अंदर बदलाव हुए हैं। कहीं न कहीं एक व्यवसाय के रूप में ये चीज़ें हुई हैं। जैविक कृषि आने से मतलब ये है कि कहीं न कहीं गाँव का जो युवा है, वो शहर की ओर ना जाकर अपने गाँव में ही अपने क्या कहते हैं, व्यवसाय को चला सकता व्यवसाय को है। चला सके। एक कृषि को एक व्यवसाय की तरह चला सकता है। जैसे कि आपने अभी बात करी है कि गाँव के जो युवा है वो अपने गाँव का परिवेश छोड़ के शहर में नहीं जाए, अपना जो व्यवसाय है वो अपने गाँव में चलाए। तो उसको लेकर ही मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, जो ये गाँव से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है, जो रुख बदल रहा है शहर की ओर, उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको देखिए ऐसा है, जैसे अभी गवर्नमेंट हाल-फिलहाल स्कीम्स भी काफ़ी चला रही है, कृषि को लेकर हो गई और चीज़ों को लेकर हो गई जैसे। तो ये है कहीं न कहीं हमारे जो युवा हैं उन साथियों को कहीं न कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है, सबसे पहली बात तो ये है। और कहीं न कहीं ये है कि हमारे गाँव में अगर वो फैसिलिटीज़ मिल जाएँ या हाँ। फिर ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे गाँव का युवा गाँव के आस-पास रहकर ही अपना मतलब व्यवसाय चला सके, अपना घर चला सके, उसको शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं लेकिन पड़ेगी। आज के टाइम में तो गाँव में भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हो गई है मेरे नहीं, है हिसाब ना, से तो, अभी जैसे अभी अपन ने बात की एग्रीकल्चर की बात की, उसमें एग्रीकल्चर एक की, बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा कहीं न बदलाव। कहीं अभी जैसे ऑर्गेनिक कृषि होने से बहुत फ़ायदा पड़ा है। तो ये चीज़ें मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ-कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो गाँव का युवा अब शहर क्यों नहीं जाएगा? मैंने ऐसे सबसे भी बड़ा बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका कहना है कि भाई गाँव में हमें मतलब व्यवसाय तो मिल जाता है लेकिन कमाई कम मिलती है। शहरों में डबल मिलती है, सबसे बड़ा कारण यही है हमारा वहाँ जाने का। नहीं, लेकिन उनको शहरों व में ऐसा है, आप देखेंगे शहरों में आपको शांति नहीं मिल सकती, जो शांति नहीं गाँव में मिलती। मिल सकती वो है। सही बात है। कहीं न कहीं गाँव अपनी ज गाँव-गाँव ही रहता है हमेशा। गाँव, गाँव ही रहता है, सही बात सही बात है। शहरों में आप दौड़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शांति की है। प्राप्ति नहीं कर सुख सकते। शांति जो नहीं सुख मिलती शांति की है। अनुभूति जो आपको गाँव में होगी, वो वो कहीं वो न वो कहीं, शहरों में नहीं वो मिलती, शहरों सही में नहीं बात मिल है। वो सकती। फिर वो क्या एक चारदीवारी में आप पैक हाँ, हो जाते हो हाँ, मतलब, सही। सही बात है। तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है, पंचायती राज ने जो गाँवों के विकास में कितनी भूमिका निभाई है? पंचायती राज में अगर आप मेरे को कहेंगे तो एक अच्छा, अभी हाल-फिलहाल में देखें, हम पिछले अगर 20-25 साल उठाकर देखें तो एक क्रांतिक बदलाव है इसके अंदर। बिल्कुल। आप देखेंगे आज गाँवों में पेयजल की, सड़क सड़क सुविधाओं की, हाँ, कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी अब कनेक्टिविटी को होती लेकर जा एक बहुत बड़ा एक अच्छा बिल्कुल, सुधार हुआ है उसके अंतर्गत। गाँव से गाँव, डाँडियों से डाँडियाँ जुड़ गई है, ये चीज़ें हुई है। और भी ऐसा है कि हाल एक चीज़ है अभी भी कि हमारे जो सरपंच और जो चुनाव में जो भी खड़े हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े शिक्षित हो, हाँ, तो तो और थोड़ा-सा हाँ, बेटर बढ़िया और रहे कहीं न मतलब। कहीं गाँव के लोगों को ये भी है कि अपना जो सरपंच बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं नेता, तो उसको कहीं न कहीं उसका बैकग्राउंड देखकर नहीं, उसकी शिक्षा देखकर उसको शिक्षा मतलब देके, वोट दिया जाए। सही जो बात है। अगर पढ़े लिखे आगे जाएँगे, तो निश्चित रूप से वो आपके गाँव को विकास हमेशा होगा वो, विकास की ओर ले जाएँगे, ये सही बात बात, है। सही बात। अगला मेरा आपसे सवाल है, पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं और अभी की जो आधुनिक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस रहता है, वैचारिक जो अंतर रहते हैं, उस गैप को कैसे अपन कम कर सकते हैं आप मतलब उसका ऐसा है, आप मानेंगे, देखिए पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव है, हाँ, अनुभवी तो कहीं बहुत न होते हैं कहीं वो, सही अनुभवी बात है। वो है, और बिल्कुल, युवाओं के पास एक टेक्नोलॉजी है अभी। टेक्नोलॉजी का ज़माना अब है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात ये है। सही बात है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपको ये है कि अपने लोग घरवालों से, अपने बड़े-बुजुर्गों से बात करने की आवश्यकता है, सलाह लेने की आवश्यकता है। सलाह लेने की वो आवश्यकता है। आपको रोकते नहीं हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप उससे सलाह लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है। एक कहीं न कहीं एक जो पारिवारिक जो एक क्या कहते हैं उसको सामंजस्य है वो ब बना रहता है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों की आवश्यकता है कि अनुभवी लोगों से अनुभव ज़रूर लिया जाए। तो कहीं जहाँ क्या कहते हैं जैसे कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी, हाँ, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी, सही और बात जहाँ है। ना पहुँचे मारवाड़ी, वहाँ पहुँचे अनुभवी वाले। तो अनुभवी जो लोग, सही अनुभवी बात है, लोगों का आपको बहुत मतलब रखने की आवश्यकता, उनसे सलाह लेने की आवश्यकता है। उन्होंने एक जीवन देखा है, एक पूरा एक समय देखा है। सही बात। आपने अनुभव की बात करी है तो इसको लेकर ही मैं आगे क्वेश्चन पूछूँगा आपसे। मतलब आज के जो युवा होते हैं,
उनको वो कुछ काम के लिए बोलते हैं कि भई नहीं ये काम करना है तो घर पे बोलते तो मम्मी वगैरह बोलते हैं कि तेरे पापा को पूछ ले। तो वो बोलते हैं कि हर बात हम पापा से क्यों पूछे? आज हम भी तो इतने बड़े हो गए कि हमारे फैसले हम ही लें। उनको लेकर आप क्या कहना नहीं, चाहोगे? नहीं, वो एक समय के साथ आती है जब जब आपके अंदर एक नया-नया जोश रहता है, आपको लगता है कि हाँ, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं पढ़ा ये लिखा सब चीज़ें हूँ, तो आपको ये चीज़ें आती है। एक ये आप मान सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर का एक स्वभाव है। स्वभाव है। वो धीरे-धीरे समय के साथ आपको अनुभव आते हैं। हालाँकि ये चीज़ आपको करनी, आप अपने घरवालों से बने हमेशा कनेक्ट रहें। कुछ चीज़ें जो भी हैं उनसे सलाह-मशवरा करके ही कार्य करें सलाह-मशवरा। तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप सीखने की आवश्यकता, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। युवा अपने बिल्कुल। आप को बहुत ज़्यादा एडवांस देखना है। हाँ, अपने आप को वो सोचता ही है अलग स्तर पे है। अगले सही बात। वो बात है। तो गाँव की मिट्टी के बारे में बात करूँगा आपसे मैं। गाँव की मिट्टी में ऐसा क्या है जो शहर के जो कंक्रीट है, जो जंगलों में नहीं मिलता है? गाँव आप कहेंगे तो मेरे लिए एक छोटे से शब्द के अंदर बताना चाहूँगा, सुकून है। हाँ, सबसे सुकून बड़ी तो है बात है बिल्कुल। सुकून। शहरों में आपको वो नहीं मिल सकता कभी भी। आपको जो गाँव में सुकून मिलेगा, जो आपको चीज़ें मिलेगी ना, वो शहरों वो में नहीं मिलता। शहरों में पॉसिबल नहीं है, वो हाँ, आपको सही मिल ही बात नहीं है। सकता, वो नहीं मिलते। कहीं न कहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं मानता हूँ, डिफ़रेंस है और रहेगा। क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं, गाँव है वो हमारा एक जीवन है। जीवन समझ गए? हमारी एक मिट्टी है, सही बात है। कहीं न कहीं हमारी जड़ें हैं, तो उनसे कनेक्ट रहने की तभी आवश्यकता तभी है। से मतलब यूँ शहरों से जब गाँव जाने का होता है कि भई आज हम गाँव जाएँगे तब एक खुशी अलग ही हाँ, एक जैसे अभी खुशी मैं आती आपको है बताता अंदर। हूँ ना, अभी मैं कभी अगर 3 से 4 दिन, अगर मैं कभी, जैसे अभी हम शहर उदयपुर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, हाँ, तो जब कभी गाँव जाने का मौका मिलता है, जैसे किसी सामाजिक प्रोग्राम में है, किसी पारिवारिक प्रोग्राम में है, तो जब आते हैं तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि अपने ऊपर एक छाती पर पत्थर रख के आ पत्थर रहे हैं, रख के आ क्या रहे है। हैं एक वो और गाँव के अंदर का एक वो क्या कहते हैं, वहाँ का एक माहौल ही ऐसा है। माहौल ये कि ऐसा जो वहाँ है। का सुकून है वो नहीं मिल सकता हाँ, आपको मतलब कहीं। ऐसा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ के आ गए हम तो। बस, 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 बिल्कुल वही सही बात बात है, है। सही है। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे आप हमारे जो श्रोता है, जो गाँव से जुड़ने के लिए उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी रहें, देश-विदेश कहीं पे भी रहें, लेकिन अपने गाँव से हमेशा जुड़े रहें, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। कम से कम अपने साल के अंदर 1 बार तो गाँव ज़रूर आएँ। अपने पिछली आने वाली पीढ़ी को भी बताएँ कि गाँव क्या है? क्योंकि धीरे-धीरे आप देखेंगे आने वाले समय में शायद आपको ये देखने को भी ना मिले। तो कहीं न कहीं नई पीढ़ी को भी बस बताएँ, गाँव से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि गाँव है तो सब अपना सुकून है। हाँ, मतलब गाँव का मतलब सुकून शॉर्ट में कहें बस, तो बढ़िया। वो है। तो बिल्कुल धन्यवाद पूर्ण जी, आपने गाँव का जो बदलता परिवेश है उसके बारे में बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।